हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सक्सेसफुली स्टेट बैंक से मुद्रा लोन ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे का ये बोलना हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक से सक्सेसफुली मुद्रा लोन ले सकते हैं। बहुत सारे का ये शिकायत होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं मुद्रा लोन लेने तो बैंक वाले हम लोग को लोन देने से इनकार कर देते हैं। तरह तरह का डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, हम लोग घुमाते हैं और बाद में हमको लोन ले ही देता है। तो दोस्तों, मैं ये जो बात है इससे पार्शियली सहमत हूँ और मैं एक न्यूट्रल व्यू से आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों बैंक डिक्लाइन करता है और अगर क्या क्या हम करेंगे जैसे कि बैंक वाले आपको सक्सेसफुली लोन दे देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर आप ईच एंड एवरी स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होगा ये मुद्रा लोन लेने में। तो पहला जो चीज़ है, आपको ये ठीक से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्यों आप लेना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो आपको लगता है कि क्या है, हम सबको तो पता है मैं क्यों लेना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप बैंकर के पास जाते हैं, जब बैंकर आपसे पूछता है कि आप क्यों लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं, आपका मार्केट क्या है, आप कैसे प्रॉफिट करेंगे, हम आंसर नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है कि बैंक वालों के मन में थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आप सच में बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं ना कि पैसा लेकर हड़प लेना चाहते हैं। तो इसीलिए यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि क्यों आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं। क्या आप दुकान में कुछ और फर्नीचर नहीं तो आपका जो सामान है, माल है, वो खरीदने के लिए लेना चाहते हैं? क्या आप डे टू डे जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, रोलिंग हो, इसके लिए लेना चाहते हैं? वो पैसा लेकर आप क्या क्या करेंगे, इसका एक क्लियर आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्लियर है आपका आइडिया में तो बैंक वाले भी जल्दी से कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये सही बंदा है और इसको फाइनेंस देना चाहिए। तो इसके बाद क्या है, कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको रेडी करना पड़ेगा। अगर आप न्यू है, बिजनेस नया करना चाहते हैं तो आपको पहला काम जो करना है वो है एक आपको घर ढूंढना है। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक। और अगर वो आपका खुद का हो तो उसका कुछ पेपर होना चाहिए। अगर आपका नहीं है, किसी और से आप कर रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि उनका कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है। सिर्फ बातों बातों में वो महीने में पैसा दे देता है लैंडलॉर्ड को और उसका कोई रेंट रिसिप्ट भी नहीं होता, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं होता। इससे क्या होता है कि बैंक लोन डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि एज बिकॉज बाद में जो लैंडलॉर्ड है आपको बोल सकता है कि भाई आप घर से चले जाइए। तब बैंक कहाँ से वो पैसा लेगा, क्योंकि आप तो दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहला जो चीज़ एक घर, और जिसमें अगर वो रेंटेड है तो एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए और हर महीने जब आप रेंट दे रहे हैं तो रेंट रिसिप्ट लीजिए। अब घर हो गया। दूसरा जो चीज़ है वो है ट्रेड लाइसेंस। आप पंचायत एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है, नहीं तो आप म्यूनिसिपैलिटी में कर रहे हैं। जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हैं पहला जो चीज़ है आपको एक ट्रेड लाइसेंस वहाँ से लेना है। ठीक है। बहुत सारे के पास क्या होता है, वो बिजनेस करते जाते हैं, बहुत सारे के ट्रेड लाइसेंस नहीं लेता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से, और लेता भी है तो नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू नहीं करता। इससे क्या होता है कि बैंक ये फाइनेंस नहीं कर सकता क्योंकि विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन, इट इज़ ए इलीगल बिजनेस जो बैंक नहीं फाइनेंस कर सकता। तो आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा क्या चीज़ है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस चला रहे हो, इट इज़ कंपलसरी
टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब शहर अर्बन एरिया में, सिटी में तो बहुत सारे मिल जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइलिंग करने के लिए, बहुत सारे हेल्प भी मिल जाता है, लेकिन रूरल में डिफ़िकल्ट होता है आईटी रिटर्न भरना अभी। लेकिन दोस्तों अभी जो गवर्नमेंट का जो सहज तंत्र मित्र बहुत सारे तो जो है ई हेल्पलाइन है गवर्नमेंट के, गांव-गांव में वो सेंटर खुल के रखा है, वहाँ पे जाके आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और कुछ दिन से आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको फाइलिंग करना चाहिए। ये बहुत ही हेल्प करता है जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक से। और जब आईटी फाइल करने आप जाएंगे तो 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है फॉर बिजनेसमैन। पहला जो है बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है कंप्यूटेशन शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपका क्या एसेट है, आपका क्या लायबिलिटी है, मतलब आपका कितना लोन लिया है आप कोई जगह से और जगह से, और कितना आपका सामान है, फर्नीचर है, इसको एसेट कहा जाता है, इसका एक हिसाब होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कितना प्रॉफिट किया है उसका एक हिसाब रहता है। और कंप्यूटेशन शीट में क्या होता है कि ये प्रॉफिट करके कितना आपको इनकम टैक्स भरना है उसका एक हिसाब होता है। ये तीनों पेपर की बेसिस पे ही जो आपका टैक्स कंसल्टेंट वो इनकम टैक्स भरता है। तो आप आपका जो इनकम टैक्स भरता है उनको ही आप रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो हर साल आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन और टैक्स फाइलिंग करता रहेगा। ये दोस्तों बहुत ही डॉक्यूमेंट है अगर बाद में आप कोई लोन लेना चाहे। अगर ये मुद्रा लोन हो सकता है, उससे बड़ा लोन हो सकता है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट और आईटी रिटर्न आप फाइल करने कंटिन्यू करेंगे ना, तो बाद में ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा लोन लेने में। चौथा चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचता है कि हम सेविंग्स में अगर बिजनेस करेंगे तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी अर्निंग हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के ऊपर तो करंट अकाउंट का जो डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब क्या जमा पड़ रहा है क्या उठ रहा है, इसका जो हिसाब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो हमने बोला रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए घर के लिए, फिर ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, फिर टैक्स फाइलिंग विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन, ये सब डॉक्यूमेंट देकर ही आप एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये करंट अकाउंट अब जो बैंकर है उसको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि हाँ आप सच में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में जब किसी को पेमेंट करते हैं चेक देकर वो डेबिट होता है, कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो अकाउंट में आता है। वो ट्रांजैक्शन देख के बैंकर को पता चलता है कि हाँ ये बंदा सच में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें आप मेंटेन कीजिए अगर आप बिजनेसमैन है। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी मुद्रा लोन नहीं तो और जो भी बिजनेस लोन हो इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ बैंकर आपको लोन देने से पहले 10 बार सोचेगा। आई थिंक बेसिक अब क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब चलते हैं मुद्रा लोन का बेसिक क्राइटेरिया पे। आपको पता ही है मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी है, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। शिशु में क्या है, अप टू 50,000 लोन, मतलब छोटा मोटा जब कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उनको शिशु दिया जाता है। उनमें सिर्फ आपका KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ट्रेड लाइसेंस देने से ही काम चल जाता है। और शिशु में अगर जो आप सामान खरीदने चाहते हैं उनका कोटेशन जमा करना पड़ता है। लोन अमाउंट कम है 50,000 तक, इसीलिए सिर्फ कोटेशन जो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बैंक डायरेक्टली जो कोटेशन दिया है उनको पेमेंट कर देगा। कोटेशन आपका KYC डॉक्यूमेंट और ट्रेड लाइसेंस जमा देने से ही बैंक शिशु लोन सैंक्शन कर देता है। तरुण में क्या होता है, ये 50,000 तक था। तरुण में 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है, मतलब जो शुरू किया है और इस मिडिल कैटेगरी अप टू 2 लाख तक कोई भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं जो पहले आपको बताया ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहेगा तो बैंकर विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये बंदा सच में बिजनेस करता है, तो आप बना लीजिए और बैंक में सबमिट कीजिए।
ये अप टू 5 लाख है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये तरुण और किशोर में सेम ही है, वो बाद में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। और किशोर में क्या होगा, किशोर में होगा 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख के लिए किशोर के चाहिए। ये तीनों कैटेगरी में इन्हें लोन में सेग्रीगेट किया गया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अब कौन सा कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें टर्म लोन कितना लेना चाहते हैं, कैश क्रेडिट कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट जो पहले बोला बेसिक डॉक्यूमेंट वो आपके पास रेडी होना चाहिए और आपको डिसाइड करना है कि कितना मुझे चाहिए, उसमें टर्म लोन कितना चाहिए और कैश क्रेडिट कितना चाहिए। अब टर्म लोन किसके लिए चाहिए, टर्म लोन है अगर आप कुछ सामान मतलब कैपिटल कुछ गुड्स कुछ खरीद रहे हैं, आपका फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं तो आपको टर्म लोन लेना चाहिए। टर्म लोन में क्या होता, हर महीने EMI से ये जो लोन शोध होता है। और एक पार्ट होता है कि आपका डे टू डे जो बिजनेस के लिए होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और नहीं तो उसको कि उसके ऊपर कैश क्रेडिट दिया जाता है और वो कैश क्रेडिट पोर्शन आपको कितना चाहिए वो आप डिसाइड कर लें, ठीक है। फिर आप ये 3 कैटेगरी में आप बैंक में जाइए अप्लाई करने के लिए। बैंक में अप्लाई करने के टाइम में जो एप्लीकेशन आपको भरना है उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा मैं पहले ही थोड़ा बता चुका हूँ कि आपका जो अगर आप रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, रेंट रिसिप्ट, आपका ट्रेड लाइसेंस, आपका लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड टैक्स IT का डॉक्यूमेंट, ये पार्ट, ठीक है। मतलब पहला है आपका रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, फिर है ट्रेड लाइसेंस, आपका ट्रेड लाइसेंस आगे जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी उठाए वो दे दीजिए। फिर लास्ट 3 साल का वो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न हो गया। फिर होगा अगर आपका करंट अकाउंट है उसका एक स्टेटमेंट दे दीजिए और आपका KYC का डॉक्यूमेंट दे दीजिए। KYC डॉक्यूमेंट में क्या देंगे आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो दे दीजिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट देकर वो एप्लीकेशन को एक साथ करके आप बैंक में सबमिट कीजिए। बैंकर सबमिट करने के टाइम में और एक चीज़ जो चाहता है वो है एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। एसेट लायबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास क्या क्या एसेट है और आपके मतलब आपका क्या फर्नीचर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, लैंड हो सकता है, जो भी है वो लिख दीजिए। लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या लोन है, कुछ वो जो भी है वो भी लायबिलिटी सेक्शन में आप लिख दीजिए और जो भी आप लिखेंगे कोशिश कीजिए उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने को। तो ये सब एक साथ रेडी करके आप बैंक में सबमिट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप ठीक से स्ट्रक्चर जो मैंने बताया एक एक करके सजा के देंगे ना तो बैंक वालों को भी समझ में आएगा हाँ ये बंदा सीरियस है और इसको लोन देना चाहिए। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन भर के जमा कर देते, मुझे पता भी नहीं होता है कि क्यों हम ले रहे हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल क्या होगा, CC के मतलब टर्म लोन कितना होगा, ये सब का हम लोगों को क्लियर आइडिया नहीं होता। तो अगर आप शुरू में ही ये आइडिया क्लियर कर लेंगे तो बैंकर जब वो एप्लीकेशन रिसीव करेगा उसको ये वो थोड़ा पॉजिटिव होगा ये एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आपको पता है एज बिकॉज ये मुद्रा लोन है, इसमें 10 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगता, सिर्फ आपका बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है तो बैंक ये लोन सैंक्शन करेगा। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिया ये आपको हेल्प करेगा। और लास्ट में फिर से मैं ये डॉक्यूमेंटेशन रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला है एप्लीकेशन भरिए, दूसरा है एसेट लायबिलिटी कीजिए, तीसरा है आपका KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड रेडी कीजिए और फोटो रेडी कीजिए, चौथा है आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट ठीक कीजिए। इसके बाद होगा आपका जो अगर घर में जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट दीजिए। फिर होगा ट्रेड लाइसेंस और उसके बाद है फिनेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट लायबिलिटी जो है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन एंड IT रिटर्न, ये सब रेडी करके आप बैंक में जमा कीजिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा ये फिनेंशियल डॉक्यूमेंट पे कि जब आप जमा कर रहे हैं लास्ट 3 ईयर के बाद तो सबमिट करना ही है। उसके साथ नेक्स्ट 2 साल का अगर आप टर्म लोन लेना चाहते हैं कि टर्म लोन का टोटल जो पीरियड है, अगर 5 साल के लिए आप टर्म लोन लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देना पड़ेगा। अगर आप कैश क्रेडिट लेना चाहते हैं
तो नेक्स्ट 2 साल के लिए आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ता है। मतलब फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में लास्ट 3 ईयर का देना है और नेक्स्ट फ्यूचर जो 2 साल है उसका भी देना है। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जब आप बैंक में जमा करेंगे, बैंक क्या करेगा, पहला जो काम करेगा एक इंस्पेक्शन करेगा। एक इंस्पेक्शन करेगा क्या, आपका जो यूनिट है और आपका क्या घर है वहाँ पर जाएगा बैंक का ऑफिसर। वहाँ पर आप देखेगा कि आपका बिजनेस सच में है, आप थोड़ा पेपर वर्क ठीक करते हैं, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो ठीक है, ये सब बैंक वाले चेक करेगा। आप इंश्योर कीजिए जिस दिन आ रहा है आप घर में रहिए और उनको गाइड कीजिए और हेल्प कीजिए कि समझने की भी आप क्या क्या बिजनेस करते हैं ना करते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो क्या करेगा, वो सिबिल, आपका जो सिबिल रिकॉर्ड है वो चेक करेगा। इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो सिबिल रिकॉर्ड है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो आपका लोन कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए आपका अच्छा होगा पहले ही आप आपका सिबिल चेक कर लीजिए। अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं, कुछ ऐसा कुछ है तो उसका आप वो उसको ठीक कीजिए। स्पेशली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो अगर है तो वहाँ पर जाके रिपेयर करके एक नो ड्यू सर्टिफिकेट आपके पास रख दीजिए। इंस्पेक्शन एंड सिविल चेकअप के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि कितना लोन आपको वो देगा। वो डिसाइड करने के बाद बैंक आपको बुलाता है, स्टैम्प पेपर जो जिस स्टेट में है उस स्टेट का जो जितना स्टैम्प पेपर लगता है वो स्टैम्प पेपर आपको लेकर वो बैंक में जाना है। जाकर आपको एग्रीमेंट साइन करना है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद बैंक आपको एक अरेंजमेंट लेटर कहते हैं, जहाँ पर कितना इंटरेस्ट होगा, कितना लोन है, कितना टर्म है, ये सब लिखा होता है, वो आपको बैंक देगा। ठीक है, वो ठीक से आप पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसमें ही सब कुछ लिखा रहता है और ये ठीक से आप पढ़िएगा और आपके पास फाइल में वो रख दीजिएगा। इसके बाद बैंक लोन दे देगा आपको। अगर टर्म लोन हुआ तो टर्म लोन आपका अकाउंट जहाँ जो सामान जो हम खरीदना चाहते हैं वहाँ पर बैंक डायरेक्टली दे सकता है, नहीं तो आपका अकाउंट में भी दे सकता है। और सीसी में बैंक क्या करेगा, एक चेकबुक इशू कर देगा जहाँ से आप ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप मुद्रा लोन बैंक से ले पाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट ठीक से सजाएंगे, अगर बिजनेस आपका सही है। ठीक है, और अगर आपको नॉलेज है आपका बिजनेस के बारे में और आपको कॉन्फिडेंस है तो बैंक आपको मुद्रा लोन सैंक्शन कर देगा विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, होप आज जो मैंने वीडियो बनाया मुद्रा लोन के बारे में ये आप इसको हेल्प करेगा कि कैसे कैसे पेपर रेडी करना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।